मुझे हमेशा से लड़की होने पे नाज था। हम कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहन सकते हैं, गहने पहन सकते हैं, हम कितने सुंदर सुंदर कलर्स पहन सकते हैं, बालों की कितनी स्टाइल्स कर सकते हैं, फूल डाल सकते हैं, गजरे डाल सकते हैं। जैसे हमारे आई बाबा ने बहुत ही अलग विचारों से हमें पाला पोसा, हमें अलग ही संस्कार दिए। हमारी लड़की होने पे उन्होंने हमेशा प्राउड फील किया और हमें भी करवाया कि लड़की हो इस तरह से हमसे कभी भी बर्ताव नहीं किया। स्पेशली मेरी माँ ने। हाँ, उस जमाने के वो इतने पढ़े लिखे लोग थे और इतने स्वतंत्र विचारों के, तो मैं अपना नसीब ही समझती हूँ कि ऐसे माँ बाप मुझे मिले। आज की सिचुएशन में मुझे लड़की होने पे डर लगने लगता है। उस वक्त भी था, लेकिन इस तरह से नहीं। आस पास जब मैं लड़कियों को आजकल के देखती हूँ तो एक अलग ही विचार आ जाता है। इनको सेफ कैसे किया जाए। रोज की जब हम न्यूज पढ़ते हैं तो बहुत डर लगता है। हमारे कपड़े, रहन सहन, बहुत कुछ बदल गया। ग्लोबलाइजेशन उस वक्त भी था, फैशन उस जमाने में भी था, लेकिन हमारे फैशन के तरीके थोड़े बदल गए। हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर सुंदर कपड़े हैं। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमारे यहाँ पैंट शर्ट, मीडीज या डिफरेंट डिफरेंट वेस्टर्न कल्चर के कपड़े आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है, हम भी सब पहनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम थोड़ा सा बह गए हैं। आज टीवी, मीडिया, फिल्म्स, मैगजीन्स, पेपर्स, यूट्यूब चैनल, कुछ भी खोल के देखो, आपको लड़कियां स्टार्स भर भर के एक्सपोज करते हुए दिखाई देंगी। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, लेकिन उसमें बहुत सारा एक्सपोज है। पहले के जमाने में थोड़ा सा सहम के होता था, कुछ कैरेक्टर्स ही एक्सपोज करते थे। आजकल जितनी बड़ी हीरोइन उतना ज्यादा एक्सपोज किया जाता है। और फिर ये बातें भी बताई जाती है, लड़कों की नजर बदलनी चाहिए लड़कियों के कपड़े में। सिंपल वे में मैं कहना चाहती हूँ, ये बहुत जरूरी है लड़कों को भी अपनी नजर बदलने के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत हमें भी ये देखना चाहिए, जो लोग ये बोल रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री के, टीवी फिल्म वाले, उनको सबको प्रोटेक्शन होती है। वो इस तरह से कपड़े पहन के रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं घूमते हैं। वो अपनी गाड़ी से उतरेंगे, पार्टी फंक्शन करेंगे, शूटिंग करेंगे, फिर गाड़ी में चढ़ के निकल जाएंगे। ये इंडस्ट्री के लोग या बाहर के लोग इस तरह की जब फैशन करके आपको उकसा रहे या आपको बता रहे हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं, करो, कोई बात नहीं, लेकिन उनको प्रोटेक्शन है, आपको नहीं है। वो रोज चलते फिरते शॉपिंग जाते हुए ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाती है। वो अपने प्रोफेशन के लिए, आपको प्रमोट करने के लिए इस तरह के कपड़े पहनती है। आप अपने कॉलेज लाइफ में इधर उधर घूमते वक्त इस तरह से कपड़े कैसे पहन सकती हैं। आपको तो ये लिहाज होना चाहिए कि आज आपके माँ बाप आपको रोक नहीं पा रहे। मेजॉरिटी माता पिताओं को ये कपड़े पहनना पसंद नहीं है। अपनी लड़कियां जो नाइट पार्टीज में जाती है, या लड़के भी इवन नाइट पार्टीज में जाते हैं, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से मस्ती करते हैं, उन्हें पसंद नहीं है। वो भी अपनी लाइफ में बिजी है और बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। रोकने पे भी बच्चे रुकते नहीं है, क्योंकि अभी उनकी उम्र उतनी हो गई है। फिर माँ बाप ने भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन ऐसी कोई केस घटती है, सब इन चीजों पे बवाल उठता है, पेपर्स पे, न्यूज़पेपर पे बताया जाता है। कोई स्टार आके ये बोलता है लड़की क्यों नहीं इस तरह के कपड़े पहने। ये फैशन इंडस्ट्री को अपने आप को बेचने का तरीका है। लेकिन फैशन इंडस्ट्री अच्छे कपड़े बना के भी अपने आप को बेच सकती है। जरूरत नहीं कि इस तरह के कपड़े पहना के लड़कियों को बरगलाया जाए, लड़कियों को भटकाया जाए और उनके माँ बाप मजबूरी में चुप हो जाए। लेकिन हर चीज का एक ड्रेस कोड होता है। ये नहीं कि आप घूंघट पहन के रहो। सुंदरता अच्छे कपड़ों में भी तो हो सकती है। क्या आप आधे नंगे होके आप सुंदर दिखोगे? किसको सुंदर दिखाना है आपको? आप किसी को बहकाओ मत, किसी को बेवकूफ मत बनाओ। आपको अच्छी तरह से पता है लड़कियां या आपके माँ बाप या उस तरह के बुजुर्ग लेडीज इन तरह के आपके कपड़े देख के खुश नहीं है। आप ये कपड़े किसको पहना के अट्रैक्ट करना चाहते हो? अपनी यंग जनरेशन को, मर्दों को। फिर आप ये क्यों कहते कि उनकी नजर बदलनी चाहिए? जरूर उनकी नजर बदलनी चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन ये बात आपके ऊपर भी लागू पड़ती है। आप किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आप ही तो उनको प्रोवोक कर रहे हैं। इस तरह के कपड़े पहन के, इस तरह की बातें करके, अपने आप को फ्री या मॉडर्न बता के आप अपना कैरेक्टर उनके सामने दिखा रहे हैं। कपड़े कुछ भी पहन के कैरेक्टर नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है? मंदिर में जाते वक्त आप ढंग के कपड़े पहन के जाओगे, वहां पे रूल है। स्कूल कॉलेजेस के अपने रूल्स है, शादी ब्याह के अपने रूल्स है। क्या आप शादी में पैंट शर्ट पहन के जाओगे? नहीं। तब बड़े लहंगे चोली सब पहन के जाओगे, उस तरह के गहने पहनोगे। बर्थडे पार्टीज में जाते हो क्या आप शरारा पहन के जाओगे? नहीं, उसका एक ड्रेस कोड है। तो नॉर्मल जिंदगी में रहने का भी एक ड्रेस कोड है। सोते वक्त आप साड़ियां गहने पहन के नहीं सोओगे, सोते वक्त भी आपका एक ड्रेस कोड है। जरूरत है, ये हमने अपनी समाज नहीं बनाया हुआ है।
तो उसको आप जरूरत है क्या हर चीज को तोड़ मरोड़ के मॉडर्नाइजेशन के नाम से परोसा जाए? जो गलत है वो गलत है। सुंदर दिखना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, मॉडर्नाइज होना है तो जरूर हो जाइए। वेस्टर्न कल्चर को अपनाना है तो वेस्टर्न कल्चर में लड़कियां बचपन से काम करती रहती हैं। उनके कल्चर में कंपलसरी काम करना पड़ता है, लड़का और लड़की सबको घर के काम का। 18 साल के बाद उनको खुद की कमाई पे जीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका वो कल्चर है। तो आपको वेस्टर्न कल्चर अपनाना है ना, तो अपने घर में काम करो। आज के लड़के अपने घर में काम ही नहीं करती है, पढ़ाई के बहाने या जो भी है अपने माँ बाप को धुतकार के या माँ बाप को बोल के सीधा निकल पड़ती हैं। घर के कामकाज करना उनके लिए कम है। फैशन और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ये लड़कियां पढ़ाई के नाम पे अपने आप को घर के काम से दूर कर रही है। अगर इतना ही वेस्टर्नाइज हो रहा है, आप फैशन करना चाहती हो, लेकिन उनके जो तरीके हैं खुद के पांव पे खड़ा होना, घर के हर काम में अपने माँ बाप का हाथ बटाना, वो क्यों नहीं करना चाहते हो आप? हम तो झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करती, ये क्यों बोलते हो आप? आपको आपके घर के काम करने में छोटा लगता है, कम लगता है। हमारे पास तो सर्वेंट्स है, नौकर है। कोविड ने आपको बता दिया, इतना ज्यादा उछलो मत। साल साल भर आपके पास कोई हेल्पर्स नहीं थे, आपको सब काम करने पड़े। ऐसे बीमारियां बाद में नहीं आएंगी, ऐसे सिचुएशन नहीं आएंगी। हमारे इस एटीट्यूड की वजह से हमें आजकल ही हमें वर्कर्स नहीं मिलते, हेल्पर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि हेल्पर्स कोई बनना ही नहीं चाहता है। चाहे वो बेकार रहे घर में बैठे, वो आपको हेल्प नहीं करना चाहते, आपके नौकर बन के नहीं रहना चाहते, वो भी आपके जैसे सांप बनना चाहते हैं। आगे जाके आपको नहीं मिलेंगे हेल्पर्स, क्या करोगे? घर के काम नहीं करोगे तो करने तो है ना। तो फिर वेस्टर्नाइज होना है ना, तो इस तरह से भी हो जाइए। कपड़ों के बारे में क्यों? शादी ब्याह में भी आजकल लड़कियों को, दुल्हन को घूंघट उठा के इतने डीप नेक पहन के दिखाया जाता है। एक फैशन हो गया है, रिचनेस का एक तरीका। फिर बनना है, एक्सपोज करो, जितना हो सके एक्सपोज करो। क्यों? क्योंकि स्टार्स करते हैं, क्योंकि इस तरह के कपड़ों की फैशन आती है। क्या ये सही है? अपने संस्कारों को तोड़ने में आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? इतना बड़ा रिच अमीर क्यों लगता है? अपने कल्चर के साथ खिलवाड़ करने में आपको इतना मजा क्यों आता है? मैं जानती हूँ मेरा ये एपिसोड देखने के बहुत सारी ट्रोलिंग हो जाएंगी, बहुत सारी यंग लड़कियों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो अपने लिए ये एपिसोड देखे और सोचे। आप तो सुंदर किसी भी एंगल से दिखोगी। आपकी उम्र, आपकी मन आपकी सुंदरता दिखाता है, आपका नेचर आपकी सुंदरता दिखाता है। फिर आपके घर वाले, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाओ और सुंदर दिखोगे, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आपकी उम्र ही है, लड़कियां होती इसलिए है, उसकी जरूरत नहीं कि आप एक्सपोज करके गंदगी फैलाओ। हर एक के नियम सोसाइटी में बहुत सोच समझ के हमारे बुजुर्गों ने डाल के दिया है। आपको कोई रोक नहीं रहा है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, आप डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनो, ये सुंदर दिखे, अच्छे दिखे, जरूर पहनो, बट एक्सपोज करने की एक सीमा तो रखो। एड वाले दिखा रहे बहुत डीप डाल के लड़कियां नाच रही अपनी बारात, खुलेआम साड़ी पहनने के तरीके बता रहे, ब्लाउज पहन के दिखा रही है। अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, सब लोग सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, अपने आप को सब लोग अमीर बनाना चाहते हैं। हम किसी की परवाह नहीं करते, हम अमीर है, हम मॉडर्नाइज हो गए हैं, ये बताना चाहते हैं। और फिर बोलते हैं हमारे कल्चर पे वार हो गया, हम तो बड़े कल्चर है। ये क्यों हुआ? उसने बुरी नजर क्यों डाली? उसकी नजर के बारे में तो बाद में बात करेंगे। आपने ये क्यों किया? आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? क्या आपको प्रोटेक्शन है? आप जिस पार्टीज में, आप जिस तरह से जाते हो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ या भाई बहनों के साथ, वो यंग बच्चे आपके साथ पब में वगैरह जाते हैं, फिर ड्रिंक्स शुरू हो जाती है। उस पब में और भी बहुत सारे लोग आते हैं, उन पार्टीज में और भी बहुत सारे लड़के आते हैं। सब ड्रिंक्स करने के बाद जो नशा होता है, जिसकी वजह से जिसका दिमाग घूमता है। और आपने आपको बोल्ड दिखाने के लिए आपने जो कपड़े पहने, जिस तरह से डांस करते, सबके बीच में मिक्स करते हो, आप किसी को प्रोवोक करते हो। प्रोवोक होता है वो उसकी गलती है, लेकिन आपकी भी तो पहल है। फिर आपके साथ कोई बदतमीजी होती है, फिर आपके भाई या आपके साथ जो भी फ्रेंड्स है, यंग बच्चे, किसी और के बच्चे जो होते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करने जाते, मारामारी होती है, खून खराबा होता है, कितने सारे यंग बच्चों की जान गई है। गलत लफ्ज इस्तेमाल करने वाले लोग भी, वो बच्चे भी किसी और के होते हैं। जरूरत नहीं कि दिन रात वो वैसा ही करते रहते, बट नशे की हालत में, एटमॉस्फेयर में आपको उस तरह के कपड़ों के साथ देखकर वो प्रोवोक हो गया, उसने कुछ गलती की। वो बच्चा और आपके साथ आने वाले किसी तो माँ बाप के बच्चे हैं जो इस गलती का शिकार होते हैं। आपके अपने आप को सुंदर दिखाने की इस लालसा में किसी और के बच्चे मारे जाते हैं, जेल जाते हैं, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है, सिर्फ मैं आपके कपड़ों की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से।
आपकी फ्री नेचर की वजह से? क्या मिला ये सब कुछ करके? हाँ, मर्डर्स होते रहते, मारामारी होती रहती है, लोग मरते रहते हैं, किसी न किसी को मरना है, नियम है ना। फिर क्यों क्यों सिर्फ इन चीजों की वजह से आप इस चीज को प्रवोक कर रहे हो? दुनिया भर में प्रॉब्लम्स की क्या कमी है? आप इसको और बढ़ावा दे रहे हो? क्या आप सही दिशा में जा रहे हो? बच्चों, थोड़ा सा सोचो, इससे आप मॉडर्नाइज नहीं होते हो। आपको अकेले रास्ते में घूमना पड़ता है, दिन रात अपने काम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, फ्रेंड्स के पास जाने के लिए, क्लास के लिए। आपने कभी कभार किसी को प्रवोक कर दिया उस तरह के कपड़ों में, आपकी इज्जत वैसे ही दांव पे लगी पड़ी रहती है। वैसे आपके माँ बाप डरे हुए होते हैं, कौन से क्लास में जाओगे, कहाँ पे कौन आपको बहकाएगा, कौन आपसे बहक जाएगा। फिर वो टीचर हो, अड़ोस पड़ोस वाला हो, कोई भी कभी भी कुछ भी कर लेता है। वैसे भी आपकी माँ बाप, आपकी फ्रेंड, आपके आसपास के लोगों की जिंदगी जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए केयर करते हैं, उनकी जिंदगी वैसे ही दांव पे लगी रहती है जब एक यंग लड़की उनके घर में आ जाती है। प्लीज, दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं और परेशानियां मत बढ़ाओ, अपने आप को सिक्योर करो। पुलिस और दुनिया आपके प्रोटेक्शन में है, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आपको भी अपने एटीट्यूड में, कपड़ों में बदलाव लाना पड़ेगा। सुंदरता आपके नेचर से, आपके अच्छे सुंदर कपड़ों से झलकती है। इस तरह से एक्सपोज करने वाले कपड़े डाल के आप कामुकता फैला रहे हो, सुंदरता, इनोसेंस नहीं फैला रहे। और फिर मत बोलो कि लड़कों की नजर बदलनी चाहिए, वो तो नजर बदलनी ही बदलनी है, लेकिन आपको इस तरह से पहल करनी पड़ेगी, वहां से भी लड़कों से पहल हो जाएगी। माँ बाप अपने लड़कों को उसी तरह के संस्कार देंगे कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि आपकी बहनें, आपकी बीवी, आपकी कजिन, सिस्टर्स जो भी है, वो भी रास्ते पे जाएंगी, उस पे भी कोई हमला बोलेगा आपकी बीवी पे या किसी पे, किसी ने गंदे कमेंट्स किए तो आपको पसंद नहीं, किसी ने हाथ लगाया, धक्का लगाया तो पसंद, तो आप भी ये ना करें। ये संस्कार हर माँ बाप अपने बेटों को घर में देती है। उनको भी वो छूट नहीं मिलनी चाहिए कि मन चाहे वो करे, नाइट पार्टीज में जाए, ड्रिंक्स करे, क्योंकि ड्रिंक्स के बाद, नशे के बाद ये सब चीजें घटती है। आजकल के इस एटमॉस्फेयर में जो हम वेस्टर्न कल्चर का पब एटमॉस्फेयर देखते हो, उसमें मैक्सिमम गलतियां होती है यंग बच्चों से। तो क्या ये पब एटमॉस्फेयर बंद होना चाहिए? इतना आसान नहीं है, बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कंट्रोलिंग पावर वो बच्चों में आनी चाहिए। कोई भी चीज बंद करना इतना आसान नहीं है, और बंद करना ये कोई उसका उपाय नहीं है। कभी भी आप उसको रोकोगे तो और ज्यादा भड़केंगे लोग और ज्यादा वो करने का मन करेगा, इसलिए रोकना नहीं है, अपने मन को कंट्रोलिंग पावर देनी है। अपने मन की कंट्रोलिंग पावर से ये बच्चे अपने आप, अपने संस्कारों से जो उनके घर में मिलते हैं, वो सही ढंग से अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। घटनाएं फिर भी घटेंगी, लेकिन आप उसे रोक तो सकते हैं। बच्चों, अपने भाइयों की, अपने पतियों की, फ्रेंड्स की जिंदगियों के साथ मत खेलो। आपको पता है, एक लड़की पैदाइशी उसे एक नजर समझ में आती है, थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाती तो उसको सामने वाले की नजर से उसके मतलब का भी पता चलता है कि वो किस नजर से आपको देखता है। एक छोटा सा धक्का भी लगा, कितनी भी गर्दी हो, गंदा धक्का आपको पता चल जाता है। और कितने दिन तक हमें लगता है माय गॉड, नहीं, हम किसी को बोले ना बोले, हमें वो अच्छा नहीं लगता है। हम कभी हाथ धोते हैं या हमें फील करता रहता, हमें डिस्टर्ब हो जाता है। इतने हम सिक्योर्ड अपने आप को करते हैं, इतना हमें भगवान ने इन पंच तत्वों ने बना के दिया है। लड़की होने का एक सुंदर एहसास, उस एहसास की वजह से गलत एहसास, गलत फीलिंग, गलत टॉक, गलत स्पर्श हमें पता चलता है। तो आपके साथ कोई बुरी घटना घटे या आपको कोई इस नजर से देखे या आपकी वजह से कोई परेशानी या झगड़ा हो, ये चीज आप कभी भूल नहीं पाओगे। आपके खुद के जिंदगी के साथ आप कितना बड़ा खिलवाड़ करोगे। स्वयं अपनी लाइफ को एक अलग दिशा में ले जाओगे, अपने साथ साथ अपने घर वालों की, अपने फ्रेंड्स की, सबकी लाइफ। और किस लिए? ये छोटी छोटी वजहों से हम अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी वजह देखनी ही पड़ेगी ना। अगर कहीं से पानी नहीं जा रहा है, पानी ब्लॉक हो गया है, तो हमें सब तरीके से देखना पड़ता है, क्या ये पानी में कोई कचरा गया है, कोई ब्लॉक है, कोई पत्थर गिरा पड़ा है, किस सिस्टम की वजह से ये पानी ब्लॉक हो गया है। वैसे ही हमारी जो परेशानियां हैं, हमें खुद देखनी पड़ेंगी। वो परेशानियां छोटी छोटी चीजों से कैसे सॉल्व करें, देखिए ना, सोच के देखिए। मेरे खिलाफ खड़े होने से पहले ये मेरी जो बात है, आपके माता पिता, पूरी दुनिया भर की बात है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें।
हम आपकी सिक्योरिटी चाहते हैं, हम आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। इन छोटी छोटी चीजों से अपनी और दूसरों की जिंदगी दांव पे मत लगाइए। ये फैशन नहीं है, ये बेहुदापन है। हम रोक नहीं पाएंगे आपको, आपको ही रुकना पड़ेगा। चलिए ना, अपनी संस्कृति को अच्छी तरह से समझते हैं और अपने इस सुंदर जीवन में लड़की होने का एहसास अच्छी तरह से निभाते हैं। हर तरफ से हम लोग आगे निकलते हैं। लड़का लड़की में कोई कंपैरिजन नहीं। लड़की अपनी जगह ग्रेट है, अपनी जगह अच्छी है, वैसे लड़के अपनी जगह अच्छे हैं। कोई कंपटीशन नहीं है। सुंदर से एक साथ एक मिलकर जीते हैं, थोड़ा सा समझते हैं फ्रीडम का फायदा उठाना है या फ्रीडम का हमें उपयोग करके लेना है, ये हम खुद तय करते हैं। चलो ना बच्चियों, संभल जाते हैं।